Hello bachcho, let's read this question. The question says a large heavy box is sliding without friction down a smooth plane of inclination theta. From a point P on the bottom of a box, a particle is projected inside the box. The initial speed of the particle with respect to the box is u, and the direction of projection makes an angle alpha with the bottom as shown in figure. Find the distance along the bottom of the box between the point of projection P and the point Q where the particle lands. Assume that the particle does not hit any other surface of the box and neglect air resistance. If horizontal displacement of the particle as seen by the observer on the ground is 0, find the speed of the box with respect to the ground and instant when the particle was dropped. तो यहाँ पर अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो की कॉन्सेप्ट में हमें यहाँ पर जो अप्लाई करना होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन लगाना होगा. प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन. तो ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. इस टाइप से हमारा ये डायग्राम है. ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और कहता है कि ये बॉक्स है और इसको हमने अल्फा एंगल और यू वेलोसिटी से फेंका है. ये पॉइंट पी है और वो इस क्यू पॉइंट पर आकर गिरता है. इधर कोई बॉक्स की वेलोसिटी होगी वी और ये एंगल हमारे पास थीटा है. ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं. देखो इसकी जो u है तो u cos थीटा इधर हो जाएगा और परपेंडिकुलर की बात करूं तो u sin थीटा इधर हो जाएगा. अगर मैं इसके एक्सेलरेशन को ब्रेक करता हूं तो ये मेरे पास g इधर, तो ये थीटा होगा तो g cos थीटा इधर हो जाएगा और g sin थीटा इधर हो जाएगा. तो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस. तो इसको मैं एक्स एक्सिस का नाम इसको दे रहा हूँ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं मोशन लेता हूँ तो वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो हम नॉर्मली पढ़ चुके हैं. तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला आता है r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2. तो अल्फ़ा की बात हो रही है यहाँ पर अल्फ़ा, और जो g लगता है नीचे अब वो क्या लगेगा, g cos थीटा लगेगा. तो इसमें फर्स्ट पार्ट में यही पूछ रहा था फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द बॉटम, यानी P से Q तक का निकालना है. तो P से Q तक का हमने हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट कर दिया. सेकंड में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड जीरो. सॉरी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ है उसको जीरो दिखाई दे रहा है, यानी पार्टिकल यहाँ गया और घूमकर यहाँ पर ही आ गया. तो कहता है कि बॉक्स की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो बॉक्स की वेलोसिटी के लिए as observer on ground feel zero horizontal displacement. तो देखो यहाँ से हम देखेंगे ऐसे करके ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है और ये मेरे पास अल्फा है और ये थीटा है. अगर इस टोटल को, है ना, यहाँ की बात करूँ तो ये थीटा हो जाएगा. तो इस u को मैं ब्रेक करूँ तो ये क्या बनेगा, u, इसके अलोंग क्या बनेगा, u cos थीटा एंड प्लस अल्फा. और क्योंकि जो बॉक्स है मेरा यहाँ पर, उस बॉक्स की वेलोसिटी है इधर, तो देखो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा. तो ये क्या हो जाएगा इधर v cos
सॉरी अल्फा वो है, थीटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा v cos थीटा। तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बॉक्स की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल होगा क्योंकि वो ऑब्जर्वर को वो जीरो पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे v cos थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ से v अगर निकाला जाए तो u cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos थीटा। तो ये मेरे पास सेकंड यानी जो ये वेलोसिटी पूछ रहा था, ये वाली वेलोसिटी वो निकल कर आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू u cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos थीटा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।